दोस्तों एक बड़ी आम टेंडेंसी है सोसाइटी के अंदर कि मेल या फीमेल जब भी हेयर फॉल स्टार्ट होता है तो जी ट्रीटमेंट के साथ में अपने आप बेबी शैम्पू इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेबी शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके पीछे की साइंस क्या है, आपको फायदा करेगा नुकसान करेगा, या आफ्टर ट्रांसप्लांट बेबी शैम्पू के आपको एडवांटेज हैं या डिसएडवांटेज हैं, करना चाहिए तो किस उम्र तक करना चाहिए। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्लैरिटी के साथ बताऊंगा विद साइंटिफिक पेपर्स, विद लॉजिक्स। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक देखेंगे। आपको इसमें वैल्यू समझ में आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है कि क्या बेबी शैम्पू हमारे लिए इतना सेफ है, किसी भी उम्र में कभी भी जब भी हमें हेयर फॉल हो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे की वजह आपको बताता हूँ। दोस्तों जो हमारा स्कैल्प है, ये जो सिर की चमड़ी है, इनकी जो पीएच रहती है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। 0 से लेके 14 तक का एक हमारे पास स्केल रहता है पीएच का। उस स्केल के बीच में हम एसिडिक या एल्कलाइन, ये दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। 7 हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। 7 से नीचे अगर हमारी पीएच वैल्यू आ रही है तो हम उसे बोलते हैं एसिडिक है, और 7 से ऊपर जा रही है तो उसे हम बोलते हैं एल्कलाइन। स्किन की पीएच तकरीबन 4.5 4 से 4.5 के बीच में रहती है, एसिडिक रहती है। और सेम वे हमारे स्कैल्प की जो पीएच है इससे भी थोड़ी सी और ज्यादा एसिडिक होती है, 3.5 से 4 के बीच में रहती है। अभी कुदरत ने ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया है कि स्किन की जो पीएच है वो भी लो है, स्कैल्प की पीएच है वो भी लो है? इसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पे ये हमारा एक एक्सपोज्ड एरिया है, तो इसके ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ, फंगल ग्रोथ, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जो सबसे ऊपर की लेयर होती है यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, ताकि कोई भी यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो ग्रो ना कर पाए। बेबी शैम्पू का फंडा ये है, उसे हम इसीलिए बच्चों में इस्तेमाल करते हैं कि वो नो टीयर शैम्पू है, उसमें बच्चों के आंसू नहीं आते। अब छोटे बच्चे को आप नहलाते हैं, गलती से थोड़ा बहुत जो शैम्पू है अगर आईज में चला गया, आंखों में चला गया, तो बच्चों को दूसरे शैम्पू से बहुत ज्यादा बर्निंग होगी, वो रोएंगे। उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये शैम्पू निकाला गया जिसकी पीएच न्यूट्रल है। इसलिए जो बेबी शैम्पू है इसको इजाद किया गया था, इसको डेवलप किया गया था। पर हुआ क्या कि बच्चों के साथ क्योंकि ये एसोसिएटेड था शैम्पू, तो इसको ऐसा समझ लिया गया सोसाइटी में कि बहुत सेफ है। बच्चों में सेफ है तो फिर हमारे में भी सेफ होगा, तो इसको बिंदास सभी लोग यूज करते हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। वजह ये है कि इसकी पीएच है 7। स्किन के हिसाब से, स्कैल्प के हिसाब से ये बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो गया। तो जितना एल्कलाइन आपका शैम्पू होगा उतनी ही बढ़िया उसकी झाग बनेगी और उतना ही आपके स्कैल्प और बालों को वो डैमेज करेगा। क्योंकि एसिडिक पीएच में से बाल ग्रो कर रहा है तो उसका जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन्स और सारी आपस में कॉइल हो रखी हैं, वो सारी प्रोटीन्स एसिडिक एनवायरनमेंट में ही स्टेबल रहती हैं। जैसे ही हम एल्कलाइन एनवायरनमेंट की तरफ चल पड़ते हैं तो उसका स्ट्रक्चर खराब होना स्टार्ट हो जाता है और बीच में से लीकेज स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रैंड हमारा डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा, प्रोटीन के कुछ हिस्से टूट के नीचे गिर जाएंगे। जितना एल्कलाइन होता जाएगा हमारा शैम्पू, उतने बालों में ड्राइनेस, रफनेस, ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी और बाल आपस में फंसने शुरू हो जाएंगे। वो फंसते क्यों हैं? क्योंकि सरफेस उनका रफ हो गया, उसके ऊपर से ऑयल निकल गया पूरे का पूरा। अब वो बाल आपस में जब भी फ्रिक्शन होगा अटकेंगे, अटक के फिर आपसे वो सुलझेंगे नहीं। तो जो भी हमें शैम्पू स्कैल्प के ऊपर यूज करना है उसकी पीएच 5 से लेके 5.5 इसके बीच में रहनी चाहिए, 7 तो कतई नहीं होनी चाहिए। ये इसीलिए बेबी शैम्पू जब भी आप इस्तेमाल करेंगे हेयर फॉल के साथ, तो हेयर फॉल कॉन्ट्राडिक्टरी बढ़ता है, आपका कम नहीं होता। बच्चों में भी बेबी शैम्पू जो रिकमेंडेशन है, तकरीबन शुरू का 1 साल तक, 1.25 साल तक आप बेबी शैम्पू इस्तेमाल करिए, उससे ज़्यादा उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों में भी वो उसी तरीके से डैमेज करेगा जैसे आपके स्कैल्प को अभी वो कर रहा है। तो जैसे बच्चा बड़ा हो जाए, 1 साल 1.25 साल का हो जाए, तो बेबी शैम्पू छोड़ के रूटीन जो भी एसिडिक शैम्पू है, जिनकी पीएच एसिडिक है, ऊपर लिखा होता है, तो 5 पीएच वाले, 5.5 पीएच वाले, ये वाले शैम्पू आपने इस्तेमाल करने हैं स्कैल्प के ऊपर, ना कि बेबी शैम्पू इस्तेमाल करना है। आफ्टर ट्रांसप्लांट भी बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी रहती है कि हम बेबी शैम्पू से ही इसको क्लीन करें, तो बिल्कुल नहीं करना। एसिडिक शैम्पू ढूंढिए अच्छा सा, और लेबल होना चाहिए। जो अच्छी कंपनीज हैं, जो अच्छा ट्रांसपेरेंट काम कर रही हैं, वो ऊपर उसके जरूर लिख के देंगे आपको कि ये हमारा जो शैम्पू है एसिडिक है या एल्कलाइन है। शेविंग फोम कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं स्कैल्प के ऊपर, वो भी नहीं करनी चाहिए। हम लोग ने अपने क्लिनिक पे एक अलग से एसिडिक शैम्पू डिजाइन करवाया हुआ है, जो कि ट्रांसप्लांट वाले क्लाइंट्स को हम अलग से प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि उनके जो अपकमिंग फॉलिकल्स हैं, जो ट्रांसप्लांट है उनका, उसको किसी तरीके की डैमेज ना हो। तो ये थी दोस्तों सच्चाई बेबी शैम्पू की। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।